हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि सेकेंड क्वार्टर इस साल का कैसा रहेगा, लाइक व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024। ठीक है, अप्रैल, मई और जून, ये क्वार्टर कैसा रहेगा आपके लिए और इसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, कितना लकी रहेगा, सारी बातें जानेंगे डिटेल में। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जर्नल प्रिडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। आप कभी भी जून मंथ के एंड तक यहाँ पहुँच रहे हैं आराम से देखें, उसके बाद भी पहुँच रहे हैं किसी भी रीज़न से यहाँ पहुँच गए हैं तो भी देखें। हो सकता है कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए यहाँ से इम्पॉर्टेंट। और अगर आपने अपने बारे में पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर देन आप मुझे कांटेक्ट करें। अब अपनी रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि ये सेकेंड क्वार्टर कैसा रहने वाला है इस साल का आपके लिए। इसमें आपकी वर्क लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ सब कैसी रहेगी, ये सारी बातें जानेंगे अच्छे से। 4 of swords, 8 of swords, king of wands, page of swords, empress, 7 of pentacles, chariot, strength, 9 of wands, the fool, knight of pentacles and we have ace of wands। ठीक है, यहाँ से टेम्परेंस का कार्ड है। ये क्वार्टर आपकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लाइक अगर कोई देखो किसी ना किसी जगह तो आप ट्रैप्ड हो, अभी ट्रैप हो इन सम सिचुएशंस, इन सम कंडीशंस। ठीक है, यू आर ट्रैप्ड नाउ। ठीक है, यू कांट सी एनी मोर लाइक व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट एक्शन यू शुड टेक। लाइक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन स्टिल आपके पास है, लाइक बहुत हद तक क्लैरिटी होगी बिकॉज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो है फायर, फायर, एयर। लाइक यहाँ पे लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, इसके बाद यहाँ लियो बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, एरीज एंड वी हैव सेजिटेरियस ऑल्सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप सच में सिचुएशंस में स्टक हैं और सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है, देखो आप कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आप नहीं कर सकते, सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। आप प्रेयर करते हो, आप एक्शन लेते हो, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो डिवाइन आपके लिए सॉल्व करते हैं। उन्हीं चीज़ों को हमें सरेंडर करना पड़ता है। लाइक एट ए टाइम आपको ये देखना है किन चीज़ों पर मैं एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ और क्या चीज़ें अभी मैं नहीं कर सकता या कर सकती। तो जो चीज़ें हम नहीं कर सकते ना, वही हमें सरेंडर करनी होती है। उन्हीं के रिगार्डिंग आप ब्लाइंड हो या फिर आप बंधे हुआ सा फील करते हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सोचते हो, तो उन्हीं चीज़ों को हमें सरेंडर करके चलना पड़ता है बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो उसके बारे में सोचकर भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें सरेंडर करना होता है। तो इसी सिचुएशन को आप इस क्वार्टर में आप क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, जिन आप मतलब एक तरीके से ना चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हैं। लाइक ये चीज़ें मेरे बस में है, लाइक मैं इस पर एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। और जो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल है उन्हें आप सरेंडर कर रहे हो। तो आप कैटेगरी बना रहे हो जिन चीज़ों को आप
इम्प्लीमेंट जिन चीज़ों पर कर सकते हो उनको को एक अलग लिस्ट, जिन पर नहीं कर सकते उनकी एक अलग लिस्ट, एंड देन अपना पूरा एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो। तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी। तो इसी तरीके से अगर आप करोगे तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में ना आप सोचोगे, ना आप नेगेटिविटी को इन्वाइट करोगे, आप सिर्फ उनको सरेंडर कर दोगे और प्रेयर करोगे कि डिवाइन विल टेक एक्शन रिगार्डिंग दीज सिचुएशंस, रिगार्डिंग दीज इश्यूज़। ओके, तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ और यही ऐसा ही करना है, बिकॉज अब थोड़ा सा ना अपने आपको थोड़ा वाइजली एक्ट करना है अपनी लाइफ में, लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह। ये जो किंग होते हैं ये सॉल्यूशन की तरफ इनों का फोकस होता है। ये बहुत डिटरमाइंड होते हैं क्या चीज़ें किस टाइम कब कैसे एक्शन लेना है और किन चीज़ों को अभी रेस्ट पर छोड़ना है या फिर उन्हें इग्नोर करना है। तो इसी तरह की कुछ पर्सनैलिटी, कुछ ट्रेट्स आपके अंदर आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इनकी तरह चलोगे तो आप बहुत ईजिली अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके से चले तो ठीक इसके नीचे विक्ट्री का कार्ड है, ट्रायम्फ का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि यस, आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में बहुत सारा सक्सेस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप किस तरह से इनके चारों तरफ स्टार्स हैं। ओके, और ब्लैक एंड वाइट, लाइक आपके डिवाइन, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस होगी, आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बनेगा और ये आपकी लाइफ के लिए चीज़ों को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को, जो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर आप उन्हें सरेंडर करके चलते हो तो एक एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, एक नर्चर की एनर्जी में आओगे, लाइक खुद के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास टेंशन नहीं है, आप टेंशन फ्री हो, आप स्ट्रेस फ्री हो, तो व्हाई नॉट, आप इसी एनर्जी में आओगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे, एक अच्छे इंसान बनोगे, आप इरिटेट नहीं होगे। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। और जब आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो फील, तो फिर आप एक एम्प्रेस की तरह बिहेव करोगे, आपका हार्ट और ज़्यादा काइंड होगा, आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाओगे और सबके साथ आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे आपकी फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके लव्ड वंस हैं, सबके साथ आपका कनेक्शन अच्छा बनता रहेगा, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा इस तरीके से। ये क्वार्टर पूरी तरीके से ओवरऑल आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड जितना हील होगे उतना ज़्यादा टर्म्स आपकी पर्सनल जो लाइफ है आपकी, चाहे फिर उसमें कनेक्शन ले लो या किसी भी तरह के कनेक्शंस, तो वो भी हील हो जाएंगे। जिनके भी साथ आप कनेक्शन फील करते हो, जिनके साथ आपको कनेक्शन को हील करना है, तो हीलिंग बहुत ज़्यादा फोकस रहेगी इस क्वार्टर में। आपकी हीलिंग, जो भी हीलिंग बची है गाइस, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं अपनी जर्नी में, तो यस, अभी भी देखो, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट हो गया है सब कुछ, है ना। तो अभी भी देखो, जब एंजल्स आपके अराउंड है, इट मीन्स आपको ब्लेसिंग्स, हीलिंग, पावर की ज़रूरत है और वही आपको वो अरेंज करा रहे हैं। तो आप इससे आपकी ना आपके कनेक्शंस भी इम्प्रूव होंगे। लाइक ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हीलिंग प्रोसेस के। तो थोड़ा सा वेट, मतलब थोड़ा सा वेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और साथ में लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छी प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग मैंने बता दिया किस तरीके से, किन चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा वहाँ पर सोचो, एक्शन लो, जिन पर नहीं हो सकता उनको सरेंडर कर दो। न्यू बिगनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे ये क्वार्टर ख़त्म होता है आप देखना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया अट्रैक्ट कर लोगे, आप कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स आपको हासिल हो जाएगी, बिकॉज वी हैव चैरियट कार्ड ऑल्सो। तो ये विक्ट्री का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बिग इवेंट आप रिसीव करोगे, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और न्यू बिगिनिंग आ रही है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही आपकी लाइफ हील हो जाएगी इन 3 महीनों में। और साथ ही साथ आप अकेला, जैसे अभी अकेले हो तो थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉल फील करते हो या लॉस में आ जाते हो, तो वो चीज़ भी आप हील कर लोगे। तो काफ़ी अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो नियर फ्यूचर में। और ये सेकेंड क्वार्टर इस ईयर का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी हीलिंग के लिए। तो इसमें जितना हो सके पूरा कॉन्फिडेंस रखकर, पेशेंस रखकर अपने काम कीजिए आगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। एंड वी हैव इनसिक्योरिटी। देखो, इनसिक्योरिटी पे काम करना है सबसे पहले। अगर आप अकेले बोर होते हैं या अगर आप सोच सोच कर सिर्फ टाइम वेस्ट कर देते हैं, इस पर काम करना है। यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं किन चीज़ों पर आपको काम करना है। एक्सेप्टेंस, लाइफ को एक्सेप्ट करो
क्योंकि जो लाइफ क्रिएट हुई है वो कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डलनेस है, नेगेटिविटी है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हैं। इसे कैसे आप अच्छा बना सकते हैं अपने हार्डवर्क के थ्रू, इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस, एक सही समझदार इंसान से आपको गाइडेंस मिले, अच्छे लोगों की संगति में आप रहें, ये आपको फोकस करना है। लाइफ को ब्यूटीफुली पेंट करने की कोशिश करना है, प्रॉपर बैलेंस आपके पास होना चाहिए, इस पर आपको काम करना है। एंड अपनी कन्फ्यूजन दूर करनी है। कन्फ्यूजन दूर गाइस तभी होगी जब आप चीज़ों को क्लियर करके चलोगे, किन पर एक्शन लेना है, किन पर एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आए हैं यहाँ पर जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको ना बार बार भी देखोगे तो आपको याद आता रहेगा कि ये क्वार्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें आपको करना क्या है बेसिकली। चलो यहाँ से देखते हैं और कुछ एडिशनल हमें पता चलेगा तो। अगर ग्रीन वाला कार्ड लेंगे एक आज। चलो इनको देखते हैं कौन सा हाउस है। हैप्पीनेस, वाओ, हैप्पीनेस आपको एट द एंड मिलने वाली है क्योंकि हीलिंग अच्छी हो जाएगी ना आपकी, दैट इज़ वाई। वेयर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, थोड़ा मनी मैटर पे थोड़ा सा फोकस रखना। ठीक है, मनी मैटर ठीक से अपनी चीज़ों को, अपने जो भी खर्चे हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, सो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास है, स्ट्रेंथ आपको चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिव लोगों के बीच में आप हो। ठीक है, देखो, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। देखो ये अब एक सोचने वाली बात है कि ये एनिमीज़, ये इस तरह के नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ये क्वार्टर हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हीलिंग होगी तो हीलिंग तभी होती है जब चैलेंज आते हैं। तो समझ लो ये एनिमीज़, ये जितनी भी तरह के लोग हैं जो आपको पसंद नहीं आते, ठीक है, और आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो ये सोर्सेज हैं कि आप इन लोगों के साथ डील करके आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, चीज़ों को सीखोगे कि ऐसे लोगों के साथ भी कैसे डील करते हैं, और कुछ नहीं है। बस इस तरीके से सोच के चलना तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, ज़्यादा माइंड अपसेट नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगे, और ये सोच के चलोगे कि हाँ, दिस इज़ ओनली अ चैलेंज फॉर मी, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दिस। ओके, इस तरीके से सोच के चलना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। आराम से ये सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी, हीलिंग भी हो जाएगी, और हम आगे भी बढ़ जाएंगे और हमें खुशियाँ भी बहुत सारी मिलेगी। ठीक है, पे अटेंशन टू योर वर्क, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करके जस्ट पे अटेंशन टू योर वर्क, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीबडी एल्स। ओके, एंड डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमेन और डार्क कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, आप किसी ऐसी वुमेन के कांटेक्ट में आ सकते हैं जिनका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, डार्क हेयर होंगे, तो ये हो सकता है कि आपकी कोई वेल विशर है, हो सकता है कि ये आपको गाइड कर दे आने वाले टाइम में। ओके, सो यही है आज की रीडिंग में आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।